बात करते हैं प्रभु यीशु मसीह। तो दयालु है, तो कृपालु है, तो कम सपोर्ट करने वाला परमेश्वर है। धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, तू आदि और अंत पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, तू पवित्र है, तू जिंदा है पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे पिता परमेश्वर। तू राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है पिता। तू डॉक्टरों का डॉक्टर है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं और तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। पिता अपने ज्ञान बुद्धि समझ से विशेष करो पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरी महिमा कर सकें, तेरे वचनों को समझ सके पिता परमेश्वर, और तेरा प्रचार कर सके पिता परमेश्वर। आप हमें इस्तेमाल करो पिता। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर अपनी कलीसिया के लिए पिता परमेश्वर के जितने विश्वासी भाई बहन हैं पिता परमेश्वर, आप उनके हृदय उनके मन को मजबूत करो मेरे पिता परमेश्वर वचनों में पिता परमेश्वर, ताकि वे तेरे वचन के महत्व को समझ सके पिता परमेश्वर, तेरे क्रूस के महत्व को समझ सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं। आज की सभा को तेरे चरणों पर रखते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। क्योंकि तेरे सामने से अंदर देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोड़ी सिद्ध किए जाते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, तो राजाओं का राजा है, तो प्रभुओं का प्रभु है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति तेरी महिमा करते हैं पिता। तेरा वचन कहता है जहाँ 2 या 2 से अधिक जन तेरी महिमा करते हैं, उनके बीच में तू उपस्थित होता है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तू अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, तू असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है पिता। हम धन्यवाद करते हैं, और जो भी वचन हम पढ़े पिता परमेश्वर, उन वचन के द्वारा आप हमारे हृदय आत्मा से बातें करना पिता। धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू हमारी विजय तू तेरा पहला प्यार है। तू हमारी विजय तू तेरा पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो।
हालेलुया। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं कि तू स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर उतर आया। धन्यवाद देते हैं कि तू हमारी अपराधों का दंड हमें नहीं दिया, बल्कि अपने ऊपर लेकर तूने क्रूस पर बलिदान हो दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि तू दफनाया गया और तीसरे दिन जिंदा हो गया। इसीलिए प्रभु तेरी महिमा करते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर खड़े हैं। तेरा वचन कहता है जहाँ 2 या 3 लोग होते तेरे नाम से, तो तू वहाँ मौजूद रहता है। तेरी इच्छा अनुसार तू अगुवाई करता है। धन्यवाद देते आज की इस सभा के लिए। धन्यवाद तेरे लोग पवित्र हाथों को उठाकर तेरी महिमा करने वाले लोग। तू उनसे प्यार करता, तू उनके पापों को क्षमा किया। धन्यवाद देते परमेश्वर, तू कभी ना बदलने वाला परमेश्वर, ना तू कभी हारने वाला परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर। धन्यवाद देते तेरी आत्मा जो हमें सिखाता और अगुवाई करता। इसलिए तेरी महिमा करता, जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद देते। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। है यीशु, दूर ही दूर। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए, वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है यीशु, दूर ही दूर। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्राण और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्राण और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है यीशु, दूर ही दूर। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, दिल से, दिल से। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह की महिमा करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी बनाने वाला पिता, धन्यवाद देते हैं। इंसानों से तू बहुत प्यार करता है। इंसानों को बचाने के लिए
तूने हर एक योजना को पूरा किया है। आज हम पूरा हुआ कार्य पर भरोसा रखते हैं। आपने क्रूस पर कहा पूरा हुआ, सब कुछ पूरा किया। आज सिर्फ हमें तेरे पीछे चलने की ज़रूरत है। हमारे संसार से मन को हटाने की ज़रूरत है। बुराइयों से हमारे मन को दूर करने की ज़रूरत है और संसार की अभिलाषाओं से हमें अलग रहने की ज़रूरत है। प्रभु यीशु, हम धन्यवाद देते हैं। आप हमें वो शक्ति, वो समझ, वो प्यार दिए हैं जो हमें ये संसार कभी नहीं दे सकता। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते। इस सभा को हम तेरे चरणों पर रखते, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार बातें कीजिए। तेरी पवित्र आत्मा के द्वारा समझने की शक्ति दीजिए। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मसीह की एक जोरदार ताली बजाइए। जोरदार कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाल कर यहाँ पर आते हैं और प्रभु की वचन सुनने के लिए। और साप्ताहिक सूचनाएं तो आप सभी लोगों को पता है। मंगलवार को प्रार्थना होती है और रविवार को सभा गाइडेंस पब्लिक स्कूल में। थोड़ा प्रयास करिए जल्दी आने के लिए। धूप तो है, ताकि जल्दी निकल जाए तो अच्छा रहेगा ना, ताकि आजकल तकलीफ हो रहा, लोगों को लू लग रहा है बहुत भयंकर। घर से बाहर ना निकलिए और प्रभु के पास आइए, है ना। और बुधवार को सभा यहाँ पर आप सभी लोग जानते हैं। ओके, अभी आइए हम लोग भेंट के लिए प्रार्थना करते हैं। वो अच्छा लग रहा था ना, जो कह रहा था हर एक गम का दवा यीशु के पास है। हर एक गम का दवा यीशु के पास है। हमें यीशु के पास होना चाहिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं। यस प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं आपके पास वो सारे गम की दवा है। जब हम सच्चे दिल से तेरे पास आते हैं तो आप हमें वो दवाई देते हैं जो हमें तसल्ली, हिम्मत, साहस और विश्वास में अगुवाई करता है। धन्यवाद देते हैं और आनंद में भर देता है। तेरी स्तुति महिमा करते हैं। धन्यवाद। इस भेंट को तेरे चरणों पर रखते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। देखूं मैं तुझे तेरी महिमा में, तेरी आराधना करूं।
आज जो हम लोग बात करेंगे ऊंचे पर चढ़ाया जाए। Today we will talk about be lifted up high. कोई पढ़ी है गिनती का 21 अध्याय 4 से 10। Numbers 21 4 to 10. तो एक जन पढ़िए खोल के और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 21 गिनती 4 से 10 मिला। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि यदोन देश से बाहर घूमकर जाएं, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए हो? यहाँ ना तो रोटी है और ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित हैं। अतः यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया है, क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की हैं। यहोवा से प्रार्थना कर कि वह सांपों को हमसे दूर करे। तब मूसा ने उनके लिए प्रार्थना की। यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंभे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित बचेगा। अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंभे पर लटकाया। तब सांप के डसे हुओं में से जिसने उस पीतल के सांप की ओर देखा, वह जीवित बच गया। फिर इस्राएलियों ने कूच करके ओबोत में डेरे डाले, और ओबोत से कूच करके अबारीम नामक डीहों में डेरे डाले, जो पूरब की ओर मोआब के सामने के जंगल में है। ओके, धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं और एक शुभ अवसर आप हमें देने के लिए। Father God, we thank you for giving us the wonderful opportunity. सच्चे दिल से और संपूर्ण हृदय से हम सुनना चाहते हैं। From our true heart and mind, we want to listen to you. आप हमारे कानों को अभिषेक करो Open, anoint our ears, God, और हमें बल दो, and give us the strength. क्योंकि तेरा वचन कहता है जब हम ज़्यादा सुनते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। Because your word says that as we hear, our faith grows. धन्यवाद देते हैं Thank you for आत्मा के द्वारा बातें करने के लिए। from your Holy Spirit talk to us. यीशु नासरी के नाम से मैं In Jesus' name, आमीन। Amen. ओके, ऊंचे पर चढ़ाया गया, To be lifted up, चढ़ाया जाना, ऊंचे पर चढ़ाया जाए। to be lifted up high. ओके, कुछ बातें हम लोग देखते हैं 20 अध्याय में देखते हैं हम हारून और मरियम मर जाते हैं। We can see in the verse 20, chapter 20 that Harun and Mary die. और पहला अध्याय में ही हम देखते हैं 20 का पहला अध्याय में आई थिंक निर्गमन का 20 का सॉरी गिनती का 20 अध्याय और पहला वचन क्या लिखा है, पढ़ेंगे कोई। पहले महीने में सारी इस्राएली मंडली के लोग सीने नामक जंगल में आ गए और कादेश में रहने लगे, और वहाँ मरियम मर गई और वहीं उसको मिट्टी दी गई। और आगे देखेंगे तो हारून भी मर जाता है। In chapter 20 we said the Maryam died, ओके, and later we see तो that फिर Harun मूसा also- भी आगे वो कनान देश में नहीं जा पाता है। and Moses also can't went to the Canaan. ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले महीने में सारी इजरायली मंडली के लोग सीने नामक जंगल में आ गए। At the first month, the Israelites of congregation come. कादेश में रहने लगे। They live in Kadesh. कादेश में रह रहे थे और वो कादेश से आगे बढ़ना चाहते थे। As they were living there and they want to move ahead. कादेश के ठीक उत्तरी में अमालेकियों और कनानियों का सैन्य एकीकरण थे। And at the north, 21 अध्याय में कादेश ये पहले and at the south they went to Athrim. उत्तर नॉर्थ साउथ या नॉर्थ उत्तर
कादेश के ठीक उत्तरी में अमालेकियों और कनानियों का सैन्य एकीकरण थे, सेना एकजुट थे। And they have a congregation there. ऐसा प्रतीक होता है कि इतना मजबूत था कि वे इजराइल सीधे रास्ता में हेब्रोन नहीं जा सकते थे, सीधे रास्ता से हेब्रोन को नहीं जा सकते थे, क्योंकि दोनों राज्य की सेना एकीकरण थी, मतलब इकट्ठे थे। As both the congregation of the two cities were together, so सेना they आर्मी were together, so they cannot walk straightfully. और वो सीधे रास्ता से नहीं जा पा रहे। So they cannot walk with the straight road. तभी दूसरी तरफ परमेश्वर की एक अन्य योजना थी। Secondly, there was another plan of the God. वे पूर्व दिशा की ओर In the south, मृत समुद्र के पूर्वी किनारे की ओर एदम के क्षेत्र में बढ़े एदम के क्षेत्र में बढ़े बोलो। in the Dead Sea, they went to the place of Edom. और एदम ने आज्ञा नहीं माना, वो लोग भी नहीं सुना, And Edom did not obey, वो लोग भी जाने नहीं दे रहे। and did not order them to go ahead. तो सोचिए कि शुरू से मिस्र से इजराइल लोगों को From the starting, the लोग कितना सता रहे हैं, the Egyptians were सता प्रोसिक्यूशन used to persecute them, और विरोध कर रहे हैं and they were against them शुरू से। from the starting. मिस्र के लोग किए, Firstly, they were Egyptians were doing, फिर जैसे निकले ये लोग कर रहे हैं। and after that, all those people were doing. तब मूसा दक्षिण दिशा में आरबा की ओर मुड़ा And in the south, Moses went to Arab, और सुनसान घाटी जो मृतक सागर से लाल समुद्र तक फैली हुई है, it was from the Dead Sea all around. सुनसान घाटी और मृतक सागर, There was a descent as it was on the Dead Sea. चारों तरफ फैली हुई एक विशाल और भयानक जंगल है। There was a very big jungle there. शुरू से लोगों को तकलीफ से चल रहे हैं और यहाँ पर भी उनको एक और तकलीफ का सामना करना पड़ा। So from the starting, they were in the pain, and here they also faced the difficulty. भयानक जंगल, It was a very big forest there. सीधे सीधे चले जाते हैं तो अच्छे रास्ते से चले जाते हैं, As if they go ahead straightfully, पर then they will get the मोआबी और एमोनी लोगों ने जाने नहीं दिया। But Moabi and Ammonites, इसी कारण से परमेश्वर ने उनको जंगल की रास्ता से ले जाना चाहा। So God went them from the forest. पर जंगल की रास्ता इतनी भयानक है, As the forest was so dangerous लंबी दूरी, that it was far ahead, घुमावदार and it was रास्ता, all घुमावदार रास्ता, इधर उधर इधर उधर इधर उधर full घुमावदार of ways, और संकटमय रास्ता। and it was many difficulties. एदम और मोआब के चारों ओर तक उत्तर दिशा में अरब के सीमा से लगा हुआ बासान जितने दूरी पर, जो गलील की झील के पूर्वी में है। ओके, मैं थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ। ओके, एदम और मोआब के चारों ओर Edom and Moab was all around there. तब उत्तरी दिशा में From the south, अरब के सीमा से लगा हुआ the border of the Arab there. बासान जितनी दूरी पर, As the far there was Basan from there. जो गलील की झील के पूर्वी में, From the river of the Galilee. तब दक्षिण पश्चिम दिशा में मोआब के मैदान में, As in the north south there was the जो एरियो के सामने है। Moabs where it was. In अगर front आप of मैप the- देखेंगे अच्छी तरह से समझ जाएंगे। As you will see the map, you will understand it better. और मैं जब बताऊंगा शायद आपको समझ नहीं सकते, As I told you, you can't understand. जब इसका मैप देखेंगे ना अच्छी तरह से समझ पाएंगे। But as you see the map, you will understand it better. तो परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी कि आदमियों और मोआबियों और अम्मोनियों को नाश ना करे। So God commanded Moses to not to harm Adoni or Moabios. चाहे वे इजराइल को रोकने की कोशिश भी करे तो भी उनको कुछ ना करे।
Either they not let the Israel to go ahead, so कभी- then too he doesn't want to. कभी कभी हमारे विरोध में जो लोग हैं Sometimes the people against us, तो वो लोगों को परमेश्वर रोकता नहीं है ताकि वो कंटिन्यू आपका विरोध करे, God doesn't stop them so that they continues to blame you, ताकि आप परमेश्वर के प्रेम को समझे। so that you can understand the love of God. परमेश्वर कुछ सिखाना चाहता है। God want to tell you something. ज्यादा दिन अगर हम कोई चीज सहन करते हैं If we went from that things from a तो long हम time, उस चीज के अधीन होते हैं, then we are under that thing. बट परमेश्वर कहता तुम उस चीज के अधीन मत हो, मैं उस चीज से छुड़ाऊंगा, पर उस चीज से घृणा मत करो। God says that don't be under that things. I will redeem those things from you, but don't just blame that thing. नहीं, कभी कभी हम लोग सोचते कोई चीज अगर हम बर्दाश्त से बाहर है If we think that something is that doesn't want us to be, तो हम लोग उस चीज को कैसे जाए, मर जाए, सड़ जाए, जो भी होना हो जाए, ऐसा Yeah. सोचते हैं। we think that these things should be stopped, पर परमेश्वर कहता कुछ मत करो। but God tell us that don't do anything. तो परमेश्वर यहाँ पर कुछ बताना चाहता है God want to tell you something here. और एक पूर्व मतलब आगे की एक तस्वीर देना चाहता था। And He want to give the picture of the ahead things. और इस जंगल में तेज विष वाले सर्प आ गए। 9 वचन से ले 6 वचन से लेकर 9 वचन में And पढ़ेंगे। and in that forest there was a poisonous serpent. ओके, सुसमाचार की ऐतिहासिक पूर्व तस्वीर जैसे कि जो विषधार सांपों द्वारा काटे गए थे। सुसमाचार की ऐतिहासिक पूर्व तस्वीर The historical picture of the gospel, जैसे कि जो विषधार सांपों द्वारा काटे गए that has been bitten by the poisonous serpents, और पीतल के सांप को देखने पर चंगे हो जाते थे। and as they see the bronze snake, they were all वे healed. ऐसे ही हम भी जो पाप के द्वारा घायल है, As we are like that, who had been हम सभी लोग sick by- पाप के द्वारा घायल है और पाप के द्वारा सच में हमें चंगाई की जरूरत है पाप से। as all that who had been harmed by the sin, and बिली they ग्रैहम want to कहते heal. हैं कि पाप एक बीमारी है As Billy Graham said that sin is a और sickness, वो बीमारी सब में है। and all the people have that sickness. वो बीमारी पीढ़ी दर पीढ़ी फैलता है And from their descent, it had been generation to generation it follows, और ये सबको बीमार करता है and it made all the people sick. और ये धीरे धीरे करके मारता है। And little by little, it also kills. बाइबल क्या कहता है कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है। As Bible says, the harvest of the sin is death. और मृत्यु से कौन हमें चंगाई दे सकता है? And who can heal us from that? बोले सांप जब काटता है, जहर धीरे धीरे आपके शरीर के कशिकाओं को बंद करता है, खून के संचालन को बंद करता है। As a snake bites you, then little by little the blood circulation उसकी stops. जहर बहुत खतरनाक होता है। This poisonous is very धीरे dangerous. धीरे करके आपके शरीर पे नीला कर देगा Little by little you feel to be blue, और धीरे धीरे आपकी जो नर्वस सिस्टम है वो पूरी तरह से काला कर देगा, खत्म कर देगा। and your nervous system has to be drained. और जब वो नहीं चलेगा तो आप मर जाए। And if it doesn't work, then you सिंपल, die. समझ रहे हैं? और पाप भी वही कर रहा। As the sin also do that. कई बार हम पाप को नहीं समझ पाते। Sometimes it doesn't understand. पाप the sin. से हम खेलते हैं We used to play with that sin. और इन पापों के द्वारा हम परमेश्वर की अस्तित्व को और परमेश्वर की महिमा को और परमेश्वर की पूर्व तस्वीर को हम समझ नहीं पाते। As from this sin, we are not able to know the presence of the God and this picture. तो हमें इस बीमारी से कौन छुड़ाएगा? So who will redeem us from this sickness? नया नियम में चलिए, इसका एक तस्वीर देखते हैं हम। In New Testament, यूहन्ना we का see तीसरा this. अध्याय 14-15 वचन पढ़िए। John 3:14-15. ओके, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बाद में इजरायलियों ने पीतल के
इजरायलियों ने सांप की प्रतिमा बना ली। As later we will see that they अगर made वचन में the हम देखते हैं कि picture of इजराइल the लोगों को snake. परमेश्वर ने कहा As God tell to the Israelite, और मूसा को कहा कि एक पीतल का सांप बनाना और उसको एक लकड़ी पर टांगना। and Moses to make a snake of serpent of bronze and और हम hanging on the देखेंगे पुराने नियम का जो डॉक्टरों का चिन्ह होता है, डॉक्टरों का, and later we can see that the symbol of the doctor, तो एक डांडी में ऐसा सांप लपटे हुए और ऐसा ऐसा ना ऐसा in a stick there is a serpent ऐसा करके है और ऊपर क्रॉस है। and in the above there is a देखे cross. हाँ डॉक्टरों का ऐसा लपटे हुए दोनों और फिर ऐसा और फिर क्रॉस देखे चिन्ह, ये पुराने नियम का चिन्ह है। This is the Old Testament sign. उस समय परमेश्वर ने कहा था और पूरी दुनिया में एक फेमस है। And at the हर time एक God हर एक and शहर में, हर एक घाटी, हर एक जगह आप जहाँ भी जाओगे, ये जो निशान है ये जीवन देने वाले का निशान है। as the symbol is of the life giver, समझ रहे हैं? और यहाँ पर जाता जो चंगाई मिलता है। and whoever goes there they will be healed. और डॉक्टर के पास हम जाते हैं, इस चिन्ह के पास हम जाते हैं, वो चिन्ह को दूर से देखकर आप समझ जाएंगे कि ये हॉस्पिटल है। If you see the symbol from the far और place, हम then उस you will हॉस्पिटल में realize दौड़ that के it is जाते a हैं। hospital, and you will run to that और hospital, वो हॉस्पिटल में डॉक्टर है and there is a doctor there. और वो डॉक्टर से हम बताते हैं क्या हमारी हाल है, And ऐसा we है, told the doctor about तो us, डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट करता है and they will treat और you, आप चंगाई होके घर जाते हैं। and you will be healed and you went to home. वो तस्वीर This is the picture. आज भी हम देखते हैं। We see also एक here. पुराने नियम में क्रूस In Old क्रूस है Testament, ना, the cross, और वो क्रॉस हम डॉक्टरों में के घर में आज देखते हैं नया नियम। and now we can see the cross in the वो भी डॉक्टर of के the doctor, क्लिनिक में रहता है, in the cross. clinics of the doctor. क्रॉस ऐसा ना, प्लस चिन्ह। ओके, तो और ये जो मूसा ने बना के दिया था इजराइल लोगों को, The Moses gave this पीतल का to सांप this- बना के लकड़ी पर this टांगना, the stick to bronze snake. to इजराइल लोग इसको एक परंपरा बना लिया था Then it has been made a ritual by the और Israelites, उसी को मानने लगते थे। and they used to follow that ritual. मूसा कौन है आप नहीं जानते, हम वो उधर जाते, They उधर doesn't जा know रहे it हैं। was Moses and they वो are सांप के following पास, किधर भी सांप कटा वही चलो वो उसके पास। तो ये उनका एक परंपरा बन गया था और ये लोग हमेशा इसके नीचे आकर आराधना करते थे। it. And they used to come there and used to worship there. और अगर दूसरा राजा 18 अध्याय और वचन 700 साल बाद एक राजा आया, In Second Kings, the 700 years, king came. इजराइल लोगों ने ये सांप और ये जो लकड़ी पे टांगा हुआ पीतल का सांप, इसका एक प्रतिमा बना लिए थे They had made a picture of that bronze snake, और उसका नाम था नेहुसातन। नेहुसातन and its name was Nehusatan. कहा जाता था इसका नाम, It was known as. नेहुसातन। इसके आगे धूप जलाते रहे Then used to put this agarbattis there. तब तक 7 वर्ष बाद हिजकिय्याह ने इसे नष्ट किया, And 700. राजा हिजकिय्याह ने इसे नष्ट किया। Then it was being destroyed by Raja Ezekiel. पढ़िए दूसरा राजा 18 अध्याय वचन 4। Second King 18:4. उसने ऊंचे स्थान गिरा दिए, लाखों को तोड़ दिया, असेरा को काट डाला। पीतल का जो सांप मूसा ने बनाया था उसको उसने इस कारण चूर चूर कर दिया कि उन दिनों तक इस्राएली उसके लिए धूप जलाते थे। ओके, और देख उसने उसका नाम नहुसतान रखा। नेहुसातन रखा था नाम। समझ रहे हैं? आज भी ऐसे हमारी देश में ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोगों को भी पता नहीं, There are many little things in this city that we doesn't और know, लोग उस अंधविश्वास में पड़े हुए हैं। and they are in that rituals. इस्राएल लोग भी ऐसे अंधविश्वास में डूबे हुए थे। People of Israelite are also in that ritual 700 साल तक, from 700 years, और उसको एक नाम दे दिए थे। and they given it a name. सिर्फ मूसा के समय जो जंगल में भटक रहे थे और जहरीले सांप काट रहा था, मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया था। At the time of Moses, when they were in the forest, when Moses prayed to the God, उस समय परमेश्वर ने मूसा को कहा था कि एक पीतल का सांप बनाकर उसको टांगना, तेरे लोग जो जंगल में रहते हैं, तू जो मिस्र से निकाल के लाया है, as God told them that
put a bronze snake on the stick, and all that the people of Israel you have been brought to here in this forest. जिनको भी सांप काटेगा Whoever been bitten by the snake, और वो उस टंगा हुआ पीतल के सांप को देखेगा तो वो ठीक हो जाएगा। if they will see that hanged serpent, then they will be healed. वो उस समय के लिए था, It was for that time. उसके बाद उसका कोई जिक्र नहीं। But after that time, it was not there. पर इजराइल लोगों ने उसका एक प्रतिमा बनाकर घूम रहे, But the Israelite has made it as a symbol, and they were. उसमें धूप जला रहे, It was being worshipped by them, उसमें उसमें उससे चंगाई मांग रहे हैं, and they asked healing from that, उससे क्या बोलते कि महिमा कर रहे हैं उसके सामने। and they worshipped them. तो ये राजा आके हिजकिय्याह राजा ने उसको नष्ट किया। So King Hezekiah has destroyed it. अब यूहन्ना का किताब पढ़िए 3 अध्याय 14 और 15 वचन। John 3:14-15. और जिस रीत से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीत से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। ओके, आज पूरे संसार पाप की बीमारी में है। The whole world is in the sickness of यहाँ पर sin. यूहन्ना लिख रहा Here John is कि writing मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। that the son of the man will hang at the वो height. उदाहरण दे रहा जिस तरह मूसा ने जंगल में पीतल के सांप को ऊंचे पर टंगा था। He is giving us the example as the Moses hanged the snake on the मूसा ने top. क्यों टंगा था? Why he hanged that snake? क्या बोलते हैं? मूसा ने क्यों टंगा था पीतल के सांप को? Why he hanged that bronze serpent? तो सांप काटे और उसको देखे तो चंगा। जो सांप काटे As whoever will be bitten by वो the snake, इंसान उस पीतल के सांप को देखेगा तो क्या होगा? चंगा हो जाएगा। as he will see the bronze snake and he will be healed. आज मनुष्य का पुत्र क्रूस के ऊपर ऊंचाई पर टांगा जाएगा Now, और जो कोई बीमारी लोग उसको देखेगा वो ठीक हो जाएगा। कौन बीमारी है? कौन बीमारी है? कौन बीमारी है? हर एक मनुष्य बीमारी है। किस बीमारी से ग्रसित है? पाप की बीमारी से। now whoever see that cross who had been हर hanged एक as मनुष्य, Jesus बाइबल is- क्या कहता कि हर एक मनुष्य पापी है। everyone is a sinner पाप by एक his- बीमारी है, and it is a जहरीली बीमारी, poisonous sickness, और ये धीरे धीरे करके इंसान को मारता है। and little by little it और destroys एक दिन बाइबल कहता है कि मनुष्य का जन्म लेना और मृत्यु निश्चित है। the death and life of the person is written, उसके बाद and after that किसी को नहीं मालूम। कौन जानता है? जहां से आए उधर जाएंगे। where they had been come they will go there. अगर अच्छा किया तो अच्छा करेंगे, अच्छा मिलेगा। अगर बुरा किया तो बुरा मिलेगा। then you will ना हमको मालूम ना आपको मालूम, जो होगा देखा जाएगा, no one knows, ऐसा बोलते हैं। as the people say. पर एक चीज क्लियर में कर दूं, पाप की बीमारी हर एक मनुष्य में फैल चुका है As it is clearly said that the sickness of the sin has been to all और the इस पाप की बीमारियों से कोई बचा नहीं सकता and no one can save this from this sickness यीशु के बिना। other than Jesus. समझ रहे? क्योंकि परमेश्वर मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हर एक पीढ़ी, हर एक मनुष्य के लिए क्रूस पर बलिदान हो गया। Because the son of the man Jesus has been crucified for every generation. जो कोई भी पाप से रोगी है, Who had been sick, यीशु के क्रूस के पास आता है they can come to the cross और कहता कि प्रभु मुझे इस पाप से छुटकारा चाहिए, and said that redeem this from the sin, तो वो छुटकारा देगा। then he will give you the एक वचन redemption. पढ़िए, यूहन्ना 4 अध्याय 24 वचन। John 5:24. मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। बस क्लियर है? समझ रहे हैं? यह एक घोषणा है कि यीशु सेवकाई के आरंभ पर कि क्रूस की उसका मसीही सिंहासन होगा, क्रूस ही उसका मसीही सिंहासन होगा। As it is sure that the cross is his throne, आप और मैं बीमार है, as we are sick, हमें क्रूस की जरूरत है। we need the cross. क्रूस के बिना हमें चंगाई नहीं मिल सकती। Without cross, we can't get the healing. यह एक पीतल के सांप के संदर्भ के समान है It is like the snake on the cross. कि
जिनको सांपों ने काटा था, as whoever been bitten by the यदि snake, वो उसे देखते हैं तो वे जिंदा बच जाते थे। if they will see that, they will be alive. इसका अर्थ है कि नया जन्म, This is the meaning of new सांप life. का विष मार देता था, जहर उनको, वो मर जाते थे, खत्म हो जाते। As they were died by the poison, परंतु सांप, पीतल का सांप जो ऊपर टंगा गया था, but as the brass snake, अगर hand उसको to देखते her, हैं तो उन्हें नया जीवन मिलता है। if they will see that snake, then they will get the new हम life. पापी इंसान हैं, पाप की रोक हम में है। We are the sinner and we have the sickness of the sin, एक दिन हमारी मृत्यु निश्चित है। and one day our death is कोई मुझे इस assured. पाप की बीमारी से बचा नहीं सकता। No one can save me मैं from बहुत this. कुछ कर रहा हूँ, I'm doing many things, पर इस बीमारी का इलाज नहीं मिल रहा। but this sickness doesn't have और any. इलाज वो क्रूस पर। It only is there on मैं the क्रूस cross. के पास आता हूँ, If I come to the cross क्षमा मांगता हूँ, and I ask the मेरे forgiveness, पापों को मान लेता हूँ, I तो मुझे नया जीवन मिलता। assure my sin, then I will get the new life. नया जन्म, This is the new life. जिसकी बात वह कह रहा था, उसकी मृत्यु के कारण अनंत जीवन आ सकता है। As he was talking about that, क्रूस from this पर death उसकी we मृत्यु get के the कारण sin. अनंत जीवन आया। From the cross is हम that जब we क्रूस get को the देखते sin. हैं, हम पापी से छुटकारा मिल जाता है। As we see the cross, we get redemption from the sin. जैसे हम यीशु के पास आते हैं, क्रूस पर आते हैं, As we come to the cross, हमारे of पापों Jesus, को मान लेते हैं we tell our sins और हम कहते हैं कि प्रभु क्षमा कर दो, and say that the God वो तुरंत forgives me, क्षमा करता है, then He will give the हमें नया forgiveness, जीवन मिलता है। and He will give the new इफिसियों life. का 4:32 में कहता है, हम उसके साथ स्वर्ग में बैठे हैं। Ephesians 4:32 says that we are और in heaven with ये Him. परमेश्वर का अनुग्रह है, उसके पुत्र के द्वारा हमारी पाप क्षमा हो। And this is the grace of the God that from His Son we had been forgiven. समझ रहे हैं? ये इम्पोर्टेंट कि हमें समझना, This is very important to understand. और हम उसके साथ स्वर्ग में विराजमान हैं। And we are with Him in the heaven. आज आपको मुझे कोई ट्रेडिशन, कोई परंपरा बनाने की जरूरत नहीं है। We doesn't have to make any tradition जैसे इजराइल लोगों ने बनाया दिया, as they were made by the आज Israelites. आपको मुझे बनाने की जरूरत We नहीं। doesn't have to make आपको that. मुझे अनुग्रह मिला है, We have the grace with us. बहुतायत का अनुग्रह, The बहुतायत evermore का grace, जीवन। the evermore इस जीवन life. को संभालो, We have to इस जीवन को बढ़ाओ। keep this life. ये कैसे बढ़ेगा? How can it be grown? नया जीवन कैसे बढ़ेगा? How the new life will be? नया जीवन कैसे प्राप्त करोगे? How you will get the new रोजमर्रा life? जीवन से हटकर From the daily life you have to. मैं क्यों छोटी छोटी बातों में टाइम वेस्ट करूं? Why I am wasting my time in small things? क्यों मैं उन फालतू लोगों के साथ गप्पे लगाऊं? Why I have been gossiping with other people? को क्या बातें करते हैं? संसार की, राजनीतिक की, They are talking about इसके the पास world. इतना पैसा, उसके पास उतना पैसा, They have more money, they have और less हम लोग and we हंसते are रहते हैं। like that. टाइम वेस्ट है। This is all time waste. बेस्ट है आकर परमेश्वर का वचन पढ़िए, Best is come and नया make the- जीवन को मजबूत करिए, make your new life. विश्वास को मजबूत करिए, Make your faith strong. प्रभु के पीछे चलने के लिए प्रयास करिए, Follow God. आज्ञा मानिए, Obey God. पवित्र आत्मा को सीखने में मदद मांगिए, Make the Holy Spirit to learn. वो आपको सिखाए। He will let you learn. आमीन। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, Father God, we thank you. आपकी स्तुति महिमा करते हैं, We praise you. सारा आदर, The whole honor सारा महिमा हम आपको देते हैं। and glory we give to you. प्रभु यीशु, हम नहीं जानते God, we doesn't know कि हम कैसे चले, that how to कि हम walk, कैसे बोले, how to speak, कि हम कैसे व्यवहार करें। how to act. आपकी आत्मा हमें सिखाने दे, From your spirit, you let me us teach. किस तरह हम चल सके। How can we walk? धन्यवाद देते प्रभु यीशु, Thank you, God. तेरी स्तुति महिमा कर। We praise and worship you. हमें एक कलीसिया दिया गया You have given us this जो ये church. सुरक्षित रहेगा आने वाली समय, That it has been protected in the जब तक coming इस days. धरती पर है। As it is इस in the कलीसिया world, के एक अच्छा सदस्य बनकर रहूं। I stay as a good member for this church. धन्यवाद देते भी। Thank you, God. कोई भाई बहन नहीं जानते मृत्यु के बाद आप कहाँ अनंत बिताएंगे। If any brethren doesn't know that where you will go after your death, पवित्र आत्मा कहता है कि हर एक मनुष्य पापी है, the Holy Spirit said that all of us are sinners, और पाप के कारण हमारी मृत्यु निश्चित है। and because of the sin we have the death.
हमें बचने का कोई उपाय नहीं। We doesn't have any way to be हम खुद saved. की सामर्थ से नहीं बच सकते, We can't be saved by our हम own खुद की strength. लेन देन से नहीं बच सकते, We can't be saved by our own giving taking. हमारी पुरखाओं से जो चलते आ रहा उससे भी हम नहीं बच पाएंगे। From our generation might be. और परमेश्वर कहता है, But God said मैं तुम्हारे बचने का एक रास्ता दिया, that I have given the way to मेरे be प्रिय saved. पुत्र को तुम्हारे लिए धरती पर भेजा और क्रूस पर बलिदान किया। The only son I have sent on this earth who has been crucified. और वही यीशु मसीह हमारे अपराधों के कारण क्रूस पर बलिदान किया। And that Jesus has been crucified. जो कोई उसका नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। Whoever take his name will get the अगर salvation. आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहते हैं, If you want to believe in Jesus, पहले आप विश्वास किए हैं तो आपको ये प्रार्थना करने की जरूरत नहीं। अगर आप कभी नहीं किए हैं तो ये प्रार्थना कर सकते if you have done before, you doesn't have to do हैं। this. सच्चे मन से, You have सच्चे दिल से from your whole heart. कहिए, हे यीशु, Oh God, मैं जानता हूँ I know मैं एक पापी इंसान, I am a sinner. मैं खुद को नहीं बचा सकता। I can't save मैं myself. धन्यवाद देता, तू मेरे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ, I thank you because of my sin you have been crucified. कब्र में गया, Gone to the grave. तीसरे दिन जी उठा। And on the third day you have मैं been. विश्वास करता तेरे बलिदान पर, तेरे गाड़े जाने पर, तेरे जी उठने पर। I believe in your crucifixion and resurrection. तू मेरा उद्धार करता, You are my only तू salvation. मेरा मुक्तिदाता, You are my तू savior. पवित्र परमेश्वर का इकलौता बेटा। You are the holy God. यीशु नाम से, Jesus. यीशु के नाम से, In Jesus' name. आमीन। Amen. हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद का आशा तू, अंधेरों में उजाला तू। हर सवाल का जवाब तू, हर दर्द का इलाज तू, हर उम्मीद का आशा तू, अंधेरों में उजाला तू। तू ही तू, सब कुछ हमारे तू ही है। धन्यवाद देते, पहले से तू बताया प्रभु यीशु मसीह, पिक्चर दिखाया, तस्वीर दिखाया शुरू से कि एक उद्धार करता आएगा, वो हमें संभालेगा,
वो हमारी आंसू पूछेगा, वो हमारी पापों को माफ़ करेगा, वो हमसे प्यार करेगा, हमारे गुनाहों को क्षमा करेगा, वो हमें नया जन्म देगा। प्रभु यीशु, जो कोई आज यीशु के पास आते हैं वो नया जीवन प्राप्त करते हैं। तेरी दया और तेरी कृपा है प्रभु यीशु। धन्यवाद देते प्रत्येक लोगों को आप छुओ प्रभु यीशु। पिता, हम प्रीति के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उसे छूना प्रभु यीशु। आप जानते हैं उसके हालात को, आप समझते हैं प्रभु यीशु। तेरी दया और कृपा है प्रभु यीशु मसीह। तेरी अनुग्रह के बिना वो कुछ नहीं हो पाएगा। आप छुओ और चंगाई दो। धन्यवाद देते सारे कलीसिया भाई बहनों के लिए धन्यवाद देते, सारे बच्चे बड़े सभी के लिए प्रार्थना करते। तेरी अनुग्रह बनाई रखना, तेरी सच्चे मार्ग में अगुवाई करना, बुराई से दूर करना पिता, अच्छाई में अगुवाई करना प्रभु यीशु। वो लोगों को सांप इसलिए काट रहा था क्योंकि वो तेरे विरुद्ध में आया, वो तेरे दास के विरुद्ध में आया। प्रभु, हम बुरा करेंगे तो बुरा भोगेंगे, हम अच्छा करेंगे तो हमारे जीवन में अच्छा ही होगा, क्योंकि तू कहा है तो मेरे धार्मिकता और राज की खोज करो, मैं सभी चीज़ें तुम्हारे पीछे कर दूँगा। धन्यवाद देते इस प्रतिज्ञाओं के, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। तेरी महिमा कर प्रत्येक लोगों को अभिषेक कर यीशु मसीह के नाम से मांगे, आमीन आमीन। सबको आशीष मिले। बहुत बहुत धन्यवाद।